अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर होल्ड .blogspot.com में खुशामदीद। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो ट्रेनिंग का आज हमारा पार्ट नंबर 26 है। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हम टाइपिंग वगैरह करने के बाद और मुख्तलिफ इफेक्ट्स वगैरह डालने के बाद हम मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट कैसे निकालेंगे। प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पर आएंगे मेन्यू के बटन पे, और यहाँ हमारे पास एक बटन मौजूद है प्रिंट का। ठीक है, यहाँ प्रिंट के बटन पे जैसे ही आएंगे हमारे पास मज़ीद ऑप्शन आ रही हैं। अगर हम प्रिंट का प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे पेज का प्रिंट निकलेगा, तो यहाँ से हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये प्रीव्यू शो हो रहा है। और अगर आप एक साथ 2 पेजेस का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें, हमारे पास 2 पेजेस का प्रीव्यू शो हो रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला पेज है, ये हमारा दूसरा पेज है। जूम करना चाहें तो जूम भी कर सकते हैं, साइज़ वगैरह तमाम ऑप्शन हम पहले सीख चुके हैं। और इसके प्रीव्यू को अब हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अब हम सिलेक्ट करेंगे प्रिंट, मतलब कि हमें जिस पेज का प्रिंट लेना है। फॉर एग्जांपल हमें अब इस पेज का प्रिंट लेना है तो यहाँ आएंगे मेन्यू में और प्रिंट के बटन पे आएंगे। और अगर आपको क्विक प्रिंट चाहिए तो क्विक प्रिंट भी आप कर सकते हैं। और अगर आप आमतौर पर हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ हमारे पास हमारा प्रिंटर इंस्टॉल होता है। ठीक है, आपके पास आपका प्रिंटर यहाँ पर इंस्टॉल होगा, वो उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपना प्रिंटर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन है ऑल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक से ज़्यादा पेजेस मौजूद हैं। ठीक है, 50 हैं, 100 हैं या 1000 है, जितने भी हैं, और आप उन तमाम का एक साथ प्रिंट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तमाम का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ ऑल के बटन पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तमाम का प्रिंट निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है करंट पेज। करंट पेज यानी कि जो पेज हमारे पास इस वक्त ओपन है। हमारे पास इस वक्त पेज 1 ओपन है, ये देखिए, तो ये पेज 1 का प्रिंट निकालेगा। करंट पेज यानी कि मौजूदा पेज। तीसरी हमारे पास ऑप्शन होती है पेजेस, यानी कि आप अपनी मर्जी से कुछ पेजेस का प्रिंट निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 पेजेस हैं। ठीक है, 10 पेज हैं, आप उनमें से सिर्फ 7 और 9 का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप 7 टाइप करें, उसके बाद कोमा और फिर 9, तो सिर्फ इन 2 पेजेस का प्रिंट निकलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ 4 पेज नंबर 4 का प्रिंट निकाल लें और 6 और 8, ठीक है, तो इस तरह से हम उन पेजेस को टाइप करेंगे। पेज का नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद कोमा, फिर अगला पेज, जितने पेजेस का आपने प्रिंट निकालना हो। उसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास है सिलेक्शन की, ये अभी शो नहीं हो रहा। इसका तरीकाकार ये है कि अगर आप मतलब कि हमने जो टाइप किया उसमें से कुछ खास हिस्से का ही प्रिंट निकालना चाहते हैं, पूरे पेज का प्रिंट नहीं निकालना चाहते, तो हम यहाँ से उतने खास हिस्से की सिलेक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इन 3 लाइनों का प्रिंट निकालना है तो मैंने सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं प्रिंट के बटन पे क्लिक करूँगा तो अब देखिए हमारे पास सिलेक्शन का बटन शो हो गया। ठीक है, इस पर हम क्लिक करके सिर्फ इन 3 लाइनों का हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ कॉपीज। यहाँ पे मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि इसका मकसद सिर्फ इतना ही था। उसके बाद दोबारा से प्रिंट में आ जाते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज मतलब कि अगर आप एक से ज़्यादा मतलब कि कॉपीज निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर मतलब कि टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक करंट पेज लेते हैं, ठीक है, और आप करंट पेज की मतलब कि 10 कॉपीज निकालना चाहते हैं, 10 बार उसका प्रिंट लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 10 सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उतनी कॉपीज ये निकाल देगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मौजूद है साइज़ है। ठीक है, पेज का साइज़, यानी कि यहाँ से आप अपने प्रिंट का जो आपका पेज है उसका साइज़ देंगे। लेटर पेज है या लीगल है या कौन सा है, A4 है, तो हमारे पास यहाँ पर A4 भी मौजूद है, ये देखिए। ठीक है, A4 भी है, A4 स्मॉल भी है, A5 भी है, तो जो भी आपका पेज है यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो जिस तरह की भी आपने कमांड सेलेक्ट की होगी उस सूरत में आपका प्रिंट जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो हमने कोर्स शुरू किया था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं। आप इंशाल्लाह मेरी वेबसाइट के साथ राब्ते में रहिएगा। जो टॉपिक हमारे रह गए हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, वो मैं यहाँ ऐड भी कर दूंगा
ऐड अगर मैं ना भी करूं तो आपको मेरी वेबसाइट में वो मतलब कि लर्निंग के बटन में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप आएंगे तो आपको मज़ीद जो टॉपिक रह गए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी हम सीखेंगे। कुछ टॉपिक हमारे रह गए हैं तो बेसिक काम हमारा हो गया। ठीक है, इसका मकसद मेरा ये था कि मैंने थोड़ा शॉर्ट किया था, क्योंकि जिन लोगों को मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं सीखना होता है उन्हें मतलब कि लाजमी चीज़ें सीखना होती हैं जो बेसिक होती हैं, तो ताकि उनका फिर ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। अगर आप मज़ीद सीखना चाहें तो अभी जो टॉपिक रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह मैं ऐड कर दूंगा अपनी वेबसाइट में। तो आज का हमारा मतलब कि जो वीडियो कोर्स था वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।